students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 4th, which is chapter number 16 about the universe. Okay, let's start the chapter. The sky is the space above the earth. When we look at the sky during a cloudless night, we find many shining objects in the sky. The sun, the moon, the stars in the sky are all called heavenly bodies. The universe is a vast space where we see all these heavenly bodies. So today what they're saying, sky. Sky क्या है आपका आसमान. एक ऐसा स्पेस जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, राइट. एंड जब आप ड्यूरिंग अ क्लाउडलेस नाइट, यानी कि एक ऐसी नाइट जब बिल्कुल भी बादल नहीं है स्काई में, जब आप इस टाइम पीरियड पे स्काई को ऑब्जर्व करोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक सन, मून, स्टार्स. ये सभी चीज़ें आपको स्काई में ऑब्जर्व करते हो, एंड इन सभी को क्या कहा जाता है, हेवनली बॉडीज कहा जाता है. सो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स एक बहुत बड़ा वास्ट स्पेस है जहाँ पे ये सभी हेवनली बॉडीज होती हैं एंड हम उनको देख सकते हैं. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्स. सो स्टार्स आपकी वो हेवनली बॉडीज है जो अपने खुद की लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं. एंड जो सन है, सन हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार होता है. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज मून. मून इज व्हाट? मून अगेन इज अ काइंड ऑफ हेवनली बॉडी, बट इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन एंड मूव्स अराउंड द प्लैनेट. मून की अपने खुद की लाइट नहीं होती है. ओके, ये आपको शाइनिंग दिखता है, लेकिन ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो सन की इसके ऊपर फॉल करती है. ओके, सो इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. एंड मून क्या करते हैं, अराउंड द प्लैनेट्स मूव करते हैं. Okay, while those that move around other planets are called moons, natural satellites, and have been given names. The one that moves around the Earth is named Moon. ठीक है. एंड ये क्योंकि बाकी सभी प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं तो इन्हें मून्स कहा जाता है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं. ओके, एंड वो मून या वो एक नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के अराउंड मून मूव करती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मून. अब मून अपने एक्सिस पे मूव करता है एंड अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करता है. ओके, एंड किसी रीजन की वजह से आपको मून की केवल एक ही साइड देखने को मिलती है ऑन द अर्थ. चलो. Now the next topic is planet. Planet क्या है? Planets are again heavenly bodies जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है and ये around the stars मूव करते हैं. And the earth will live or is a planet. And जिस अर्थ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं वो भी क्या है, एक तरीके का planet है. Now the next topic is solar system. So all the planets that move around the sun and the moon form the solar system. So जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं अपने अपने मून्स के साथ, इन सभी को मिलकर क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. सो हमने अभी तक अपने सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है एंड ये सभी प्लैनेट्स एक डिफरेंट डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द सन. ठीक है. सो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में अपने डिस्टेंस के ऑर्डर में फ्रॉम द सन, दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ओके, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द अर्थ. अर्थ क्या है? अर्थ आपका इन सभी 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है. ये राउंड इन शेप है एंड कितने अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है. एक्चुअली जो सन है वो आपका अर्थ से काफ़ी बिग है, लेकिन क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो सन जो है इट लुक्स वेरी स्मॉल. ओके, चलो. सो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. अब अर्थ हमारे चारों तरफ, क्या हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर सराउंड है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को हार्श सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. एंड प्लस इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही एयर एंड जो वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल है ऑन द अर्थ. वाटर हमारे अर्थ का अबाउट 70% सरफेस कवर करता है, जबकि लैंड केवल एक छोटा सा पार्ट अबाउट 1/4 को कवर करता है. ओके. So because of air and water, plants, animals, human beings live on Earth. The Earth is also called a unique planet because no such planet has life on it in the form of animal, birds, plants and human beings. Okay, so हमारे Earth का 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है एंड केवल एक छोटा सा पार्ट 1/4 सरफेस है जो आपका लैंड से कवर्ड है. एंड क्योंकि यहाँ पे एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स सभी अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, सो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है. बिकॉज जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, नेसेसिटीज़ है जो एक लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, वो सभी चीज़ें अर्थ के ऊपर ही अवेलेबल है. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को होल्ड करता है एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक प्लैनेट. चलो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सन. सो सन क्या है? सन इज अ स्टार. सन एक स्टार है, एक बहुत बड़ी बॉल है बर्निंग गैसेस की जो कि लाइट, हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है.
जैसे ही ये लाइट आपके अर्थ पे रीच करती है, आप इसे सनलाइट कहते हैं. एंड वी गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द सन बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड सनलाइट हैज मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. एंड हम सन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज ये हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है एंड इसकी सनलाइट की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. ओके, जो मूवमेंट होता है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ओके, एंड अर्थ जो है, अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे भी स्पिन करता है. ओके, एंड दैट मीन्स व्हाट, कि अपने सेंटर पॉइंट पे भी मूव करता है. एंड उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है. कुछ मेजर इवेंट्स है अर्थ पे लाइक विंड, वेदर चेंजेस, डे एंड नाइट एंड इवन डिफरेंसेस इन क्लाइमेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हैपन. एंड ये सभी चीज़ें जो होती है, जो मेजर इवेंट्स हमारे अर्थ पे होते हैं लाइक विंड, वेदर चेंज होता है, डे एंड नाइट का कॉज होना, ओके, एंड जो क्लाइमेट में भी डिफरेंस आता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सारे इवेंट्स आपके इन मूवमेंट्स की वजह से ही होते हैं. दैट इज रोटेशन and revolution of the earth. Okay, chalo, the chapter is completed. I hope you all have understood some basic concepts regarding the universe. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.